दोस्तों नमस्कार। बिहार स्टोरी के दलान में हमारे साथ हैं सुधीर सर और सुधीर सर को आप बहुत हार्दिक वेलकम करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो आप हमें मंच प्रदान किए। जी। और आपको तो सर मंच प्रदान करने के पीछे एक कारण होता है, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है, हमारे दर्शकों का स्वार्थ जुड़ा होता है। आपको बिहार स्टोरी के दलान में आमंत्रित करने के पर्पस जो रहता है आपसे कुछ जानकारियां निकालना। तो सुधीर सर के साथ जो है सैकड़ों किसान जो हैं, गोट फार्मर्स हैं, जुड़े हुए हैं। कारण ये भी है कि सुधीर सर एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर होते हैं। सुधीर सर को मान्यता प्राप्त है और इस वजह से सुधीर सर जो है फार्म टू फार्म विजिट करते रहते हैं, लोगों से जुड़े हैं। तो आज हम यही जानना चाहेंगे सुधीर सर से कि बारिश के मौसम में स्पेशली कौन कौन सी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ता है। जो लोग गोट फार्मर बनने का ख्वाब रखते हैं, जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सारी मुद्दे पर, जितने भी तमाम मुद्दे हैं, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सुधीर सर, यही पहला सवाल रहेगा कि बारिश का जो मौसम है उसमें बकरी पालन में किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले किसान मित्रों नमस्कार। देखिए, बारिश का मौसम लगभग अब शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम में गोट फार्मर के यहाँ जो नहीं किए हैं उनको तो आभास नहीं होगा, लेकिन जो लोग कर रहे होंगे और अनुभवहीन होंगे, कहीं से ट्रेंड नहीं होंगे, तो उनके यहाँ क्या क्या समस्या आता है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला समस्या आता है खास करके ब्लैक बंगाल के फार्मिंग में एबॉर्शन के चांस ज़्यादा रहता है। यदि अभी नहीं हुआ है तो आप लक्की हैं, लेकिन जैसे जैसे उमस वाला गर्मी आएगा, खास करके उमस वाला गर्मी में, बरसात में ही उमस पड़ता है, उसमें एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहता है। यानी कि बच्चा जो पेट में है वो खुद ब खुद वो डेड हो जाएगा। समय से पहले बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता बाहर आ जाता है। हालांकि समस्या पहले बता देते हैं, फिर उसका क्या समाधान है, क्यों आता है, जी। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा समस्या क्या आता है, बकरी समय पर हिट में नहीं आती है। तीसरा समस्या, हर एक बकरी में दूध का कमी हो जाता है। लगभग यदि 90% में है तो 100 मान लिया जाए। और जो बकरी में यदि दूध बहुत कम था, नॉर्मल सीजन में, अच्छा सीजन में, जैसे गर्मी का सीजन अच्छा माना जाता है, और मुश्किल से बच्चा का पेट भर रही थी वो बकरी, और उमस वाला गर्मी में, जिसको बरसात में पड़ता है उमस, उसका दूध कम हो जाता है। जब दूध कम हो जाता है तो बच्चा का पेट नहीं भर पाता है और बच्चा कुपोषित हो जाता है और उसका अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, यदि बच्चा बहुत छोटा है, नवजात है, या अभी घास नहीं खाना शुरू किया है और दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो कुपोषित होकर, बीमार होकर बच्चा मर भी जाता है। और इसी को लोग समझते हैं कि ब्लैक बंगाल का बकरी का बच्चा खूब मरता है, अक्सर लोग बोल देते हैं। तो मेन कारण तो क्या है, उस पर हम फोकस कर देंगे तो लोग बचा लेंगे। और ये समस्या उनके यहाँ ज़्यादा आती है जो बकरी गलत खरीद लिए हैं, यानी कि उनकी बकरी दुधारू नहीं है। खास करके देखिए, बर्बरी में दूध ज़्यादा रहता है, उसमें हल्का कम हो भी जाता है तो वहाँ पता नहीं चलता है। लेकिन ब्लैक बंगाल में दूध मुश्किल से बच्चा भर ही रहता है, बहुत कम में ही 1 लीटर या 1.5 लीटर रहता है। लेकिन हम तो मैक्सिमम को लेकर चलेंगे ना। या जो किसान बकरी गलत खरीद लिए हैं, अच्छा सीजन में खरीद लिए, गर्मी पता नहीं चला, लेकिन बरसात में पता चल जाता है। तो इस सब समस्या से कैसे बचें, इस पर फोकस किया जाएगा। और इसी मौसम में एफएमडी का भी प्रकोप होता है, ईटी का भी प्रकोप होता है, इंट्रोटॉक्सिमिया का प्रकोप होता है। तो इन दोनों बीमारी का तो वैक्सीन सबसे पहले लगा लेना है। यदि अभी तक आप लोग नहीं लगाए हैं, किसान लोग, जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं, कृपया आप लोग लगवा लीजिए। यानी कि बरसात के सीजन में ये जरूरी, एकदम जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो ये लगा लीजिए, वैक्सीन तो सबसे पहले जरूरी चीज है। यदि आप वैक्सीन लगा भी लिए हैं तो ये दूध वाला समस्या क्यों होता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गर्मी में तो पूरा एकदम खेत खाली रहता है, हरा चारा खूब मिलता है, लोग बकरी को चरा भी लेते हैं। या जो बकरी स्टॉल फीड पर पालन कर रहे हैं, वो खेत में घास लगाए हुए रहते हैं। खेत में घास लगाए तो घास की कोई कमी नहीं होता है, या तो स्टॉल फीड वाले रहिए या चराने वाले रहिए, दोनों जगह पर्याप्त घास मिल जाता है। समस्या शुरू होता है बरसात में। जो स्टॉल फीड वाले हैं, यदि गलती से ऐसा खेत में घास लगाए हुए हैं जहां बारिश में उसमें पानी लग जा रहा है, यदि गलती से लगाए हुए हैं, तब जैसे ही उस खेत में पानी लगेगा,
सारा घास गल जाएगा। तो घास गल जाएगा तो घास की कमी हो गई आपके यहाँ। जी। और ये तो सर्वविदित है कि सर नॉर्थ बिहार तो पूरा डूबा रहता है, उत्तरी बिहार हो और बारिश खतरनाक बरसात के मौसम में जमीन दिखता ही नहीं है, तो वो सही बात है फार्मर्स के लिए तो वो ऑप्शन तो खत्म ही हो जाता हाँ, तो है। वो सभी चर्चा किया जाए, सिर्फ जी। वहीं की नहीं, हम पूरा बिहार की बात जी, करेंगे, झारखंड के जहाँ भी जी जी यदि आप घास लगा दिए हैं और बरसात बारिश के दिनों में उसमें पानी लग जा रहा है तो घास तो आपका खत्म हो गया। जी। या बाढ़ आ गया तो घास तो आपका खत्म हो जी। गया। तो जब घास खत्म हो गया तो वहीं बकरी को पौष्टिक आहार कम पड़ जाता और है। उस समय कंप्लीट स्टॉल फीड पे ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो उस समय क्या खिलाएं वो भी जरा तो बता देंगे। एक चीज, तो जिनकी बकरी पहले से स्टॉल फीड पर रह रही है उनको तो थोड़ा समस्या कम आएगा, वो दाना खिलाकर जी। मेंटेन कर लेंगे। लेकिन जिनकी बकरी बिल्कुल चराई पर थी उनको समस्या ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? एक तो हरा घास मिलना बंद हो गया, और चरने वाली बकरी को जब अचानक स्टॉल फीड पर लाइएगा तो समस्या बहुत ज़्यादा विकराल ले लेता है। बकरी तनाव में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, और स्ट्रेस में आने की वजह से उसका भूख कम हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो जाता है। तो अक्सर कभी बुखार लगेगा, कभी गैस बनेगा, कभी तनाव की वजह से लूज मोशन भी होगा, ये सब समस्या आना शुरू हो जाता है। या बहुत ज़्यादा तनाव में आ गई, हार्मोनल अनबैलेंस हो गया। और तनाव में इसलिए आती होगी ना सर कि उसको खुले में चरने की आदत है, आप पकड़ के उसे स्टॉल फीड पे लाएं। हाँ, तो हार्मोनल अनबैलेंस हो गया, तो यदि प्रेगनेंसी पीरियड में है तो यदि ज़्यादा अनबैलेंस हुआ हार्मोन तो एबॉर्शन भी होने का चांस रहता है। जी। तो ये सब चीज़ से बचना होगा। जी। तो कैसे बचेंगे? जिनका बकरी स्टॉल फीड वो तो दाना खिला लेंगे, लेकिन दाना खिलाएंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, लेकिन वो मैनेज कर लेंगे। गांव के जो अनट्रेंड लोग हैं, अप्रशिक्षित लोग जो हैं बकरी पालन कर रहे हैं, उन लोग का हम क्या देखते हैं अक्सर, थोड़ा सा भूसा दे दिए, छोड़ दिए। अब बकरी खा रही है कि ना खा रही है, पेट भर रहा है कि ना भर रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है। और महिलाएं लोग क्या करती हैं, महिलाओं को हम देखे हैं, गेहूं का भूसा ले लिए, थोड़ा सा चोकर उसमें सान दी, छोड़ दी खाने के लिए। तो कुपोषित हो रही है। जब कुपोषित रहेगी तो दूध नहीं देगी, और जब दूध नहीं आएगा तो बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा, विकास नहीं होगा या मर भी सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हरा चारा का व्यवस्था अभी से ही तैयारी कर लीजिए, नहीं किए हैं अभी तक तो। यदि आपके पास खेत है ऊंचा जगह पर, तो ऊंचा जगह वाला में हरा घास लगा लीजिए। यदि वो भी नहीं है तब पेड़ का सहारा लीजिए। पेड़ का बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ही लाते हैं, जहाँ पेड़ ज़्यादा है गए पत्ता काट के दे रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है, हरा चारा दूध की धारा, एक कहावत है। तो जितने हरा चारा दीजिएगा उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि जो आपकी बकरी चरने वाली थी अचानक स्टॉल फीड पर नहीं लाइए, क्योंकि बरसात में आपकी मजबूरी है। तो सर आपने तो पत्तियों की बात की, तो जरा ये भी समझा देते कि किन किन तरह की पत्तियां जो है वो खिलाएं। लगभग हर एक गांव में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, पाकड़ का पेड़, इतना तो जरूर हर एक गांव में पाया जाता है। कटहल भी खाती है? कटहल की भी पत्ता खाती है। या यदि आपके यहाँ जंगल है तो जंगल में तो बहुत तरह का पेड़ पौधा है, आप उसको खिलाइए। यदि वो भी नहीं है तो घर में आप अजोला उपजाएं, छत पर अजोला उपजाएं। बारिश के मौसम में बड़े आसानी से कोई दिक्कत नहीं है अजोला के लिए। यहाँ तक आपका जो फर्श है ना, फर्श पर भी एक प्लास्टिक बिछा दीजिए, और चारों तरफ से प्लास्टिक नीचे ईंटा लगा दीजिए, 4 गुनी गड्ढा हो गया, इसमें भी पानी भर दीजिए, अजोला डाल दीजिए। हरा चारा का एक अच्छा विकल्प ये भी है, और बहुत ही सस्ता विकल्प है। और बारिश के मौसम में तो सर ऐसे भी देखने को मिल जाता है, वो तो ऐसे भी जमा हो जाता है। मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो हमसे संपर्क करेंगे। जी बिल्कुल। और चूंकि हम पटना में अब आ गए हैं, मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी पटना में ही आ गया है, तो जिनको भी चाहिए फ़ोन कृपया नहीं व्हाट्सअप करेंगे। जी। और इससे लोग काफ़ी खुश है सर। पर्सनली कितने लोगों ने मुझे भी सर शुक्रिया बोला है कि भाई जहानाबाद से पटना में आने के लिए लोगों को सुगमता हो गई है बहुत। मतलब उन लोगों को लगता है कि चलो भाई बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है, तो ये चीज़ जो है उन लोगों के लिए आसान हो गया। तो अजोला जिनको नहीं मिलेगा हमसे संपर्क करेंगे जी। तो अजोला भी अपना घर में कर लीजिए। हरा चारा का सबसे अच्छा विकल्प है, सस्ता, क्योंकि दाना खिलाइएगा तो महंगा पड़ेगा, और बकरी भी आपकी स्वस्थ रहेगी। तो ये तो हो गया हरा चारा की उपलब्धता, ताकि दूध की कमी ना हो, बच्चा ना मरे, वैक्सीनेशन। दूसरा चीज़, यदि आप फ्लडी एरिया में हैं जहाँ बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा रहता है, तो आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि बाढ़ आने पर हमको क्या करना है। नहीं तो अचानक बाढ़ आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो पहले से कहीं ऊंचा स्थान देख कर रखिए। अगला आपको क्या सावधानी बरतना है, यदि आप बकरी को चरने के लिए भेज रहे हैं,
या घास काट कर लाते हैं, तो कभी भी भूल कर जहाँ बारिश का पानी जम जाता है, यानी जल जमाव वाला एरिया है, वहाँ पर बकरी को चरने के लिए नहीं भेजिए। अक्सर देखा गया है और होता भी है कि जो बकरी बारिश में उधर चरने गई तो होता क्या है कि उसमें घोंघा पाया जाता है। घोंघा अक्सर न होता है, इसे ढक्कन बंद होता है, खोलता है, मुंह बाहर निकलता है, ढक्कन बंद करता है। ब्लैक ब्लैक, हाँ, ब्लैक कलर का रहता है वो, प्योर ब्लैक नहीं रहता, ग्रे रहता है थोड़ा सा जी। हमारे एरिया वाला घोंघा समझ जाएंगे, अब अलग अलग एरिया में क्या बोला, बेचते भी हैं सर घोंघा, लोग खाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर लिवर फ्लूक का बैक्टीरिया रहता है। अच्छा। अब वो जब मुंह अपना ढक्कन खोलता है, हालांकि लिवर फ्लूक उसके लिए नुकसानदायक नहीं है, और जब ढक्कन खोला तो पानी में आ गया, अब वो पानी वहाँ के इन्फेक्टेड हो गई, और जब बकरी पानी पी ली या वो इन्फेक्टेड वाटर घास को प्रदूषित कर दी, अब वो घास यदि बकरी खाएगी तो लिवर फ्लूक का इन्फेक्शन लगेगा और लूज मोशन तगड़ा होगा। तो इससे बचिए जी, ये सावधानी कृपया आप ध्यान में रखें जी। इतना ही नहीं, अक्सर गांव घर में देखा जाता है, एक जोक चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है, ऐसे इससे, पता नहीं आप तो शहर वाले हैं, जी देखे हैं। और वो जब चलता है ना तो पीछे से व्हाइट कलर का दाग छोड़ते हुए जाता है। ये तो आप नहीं देखे होंगे। दाग तो नहीं देखा, लेकिन सर ये यूं करके जो जाते हुए तो बहुत सारा देखा। ऐसे चलता है ना पीछे, तो एक स्पेशल टाइप का है। अच्छा। पीछे से व्हाइट कलर का दाग छोड़ते हुए जाता है। वो दाग भी जो व्हाइट जो है, जिस केमिकल बनता है, वो भी हल्का जहर है। अच्छा। यदि ज्यादा मात्रा में यदि बकरी खा ली तो हो सकता है मर भी सकती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन पेट में जब जाता है उसका भी असर आ जाता है कि लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। तो उससे ही बचना होगा। बारिश से भींगा हुआ घास कभी ना खिलाएं। ऐसा नहीं है कि बारिश हुआ, गए घास काट के लेके आए, खिला दिए, या बकरी को चरने के लिए छोड़ दिए, उससे फिर आपका बकरी का लूज मोशन होने के चांसेस। उसको थोड़ा पानी से धो लें। नहीं, धो नहीं लें। अच्छा। बारिश हो गया, धूपा उगा, 2 घंटा तक छोड़ दीजिए, सूख गया, उसके बाद कीजिए। नहीं तो कितना घास काट के धोइएगा, धोना संभव नहीं है। धोना संभव नहीं है। प्रैक्टिकल वही काम किया जाए जो प्रैक्टिकली संभव है, तो उस टाइप से करना है। और ये भी देखा गया है कि यदि बारिश वाला घास में यदि बकरी चरने गई तो मुंह पर फुंसी फुंसी छोटा छोटा फोड़ा कहिए घाव हो जाता है, तो आपको उससे भी बचना है। तो ये तो सर ख्याल रखेंगे ही। ये भी बता दें कि जो स्टॉल फीड पे है, जैसे अभी आपने भूसे वाली बात की कि लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें पौष्टिकता लाने के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए कि भूसे के साथ क्या मिला के दें? जो लोग स्टॉल फीड भूसा खिला रहे हैं और उनका घास गल गया है क्योंकि जल जमाव में लगा दिए थे, वही ना, तो घास के लिए तो हम बताएं कि अजोला का यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोपोनिक फॉडर होता है, जौ या गेहूं को यूज कीजिए। जब अंकुर कितना बड़ा बड़ा उसमें घास जैसा निकल जाए वो खिलाइए। हालांकि वो कॉस्टली पड़ता है, अजोला सस्ता पड़ता है। अच्छा। तो अजोला खिलाएं, तो उसमें अजोला मिला दीजिए। हाँ, हालांकि बहुत सारा बकरी भींगा हुआ अजोला नहीं खाती है, जैसा कि मेरा अपना अनुभव है, तो उसको सुखा कर खिलाना पड़ता है। तो वैसे करें तो आपका पौष्टिकता भी बना रहेगा, बकरी का दूध भी बना रहेगा। दूसरा चीज, नमी के कारण बहुत सारा बैक्टीरिया पनपता है, और बकरी के पेट में कीड़ा होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बीमारियां कौन सी आती हैं ज़्यादातर बरसात में? बीमारी यही होगा, एफएमडी होने का चांस, इंट्रोटॉक्सिमिया होने का चांस, इन दोनों का तो वैक्सीन दे लेंगे। लूज मोशन खूब होगा, तो आप लोग अपने डॉक्टर की सलाह से लूज मोशन का दवा लेकर अपने फार्म पर रखिए। ये जरूर होगा। गैस खूब बनेगा क्योंकि सब घास भींगा रहता है, या चरने वाले को आप अचानक स्टॉल फीड पर कर दिए हैं, घूम नहीं पा रही है, तो गैस की दवा। फिर उसका तनाव की वजह से इम्यून पावर भी कमजोर रहता है, तो बुखार की दवा। इतना दवा आप अपने डॉक्टर साहब से मिलकर अपने फार्म पर जरूर रखें, ताकि इमरजेंसी में आप कहीं मोहताज ना हो जाएं। और वो जो सर शुरुआत में आपने चर्चा की थी एबॉर्शन वाली कि बच्चे मरते, तो उसके लिए कुछ कारगर उपाय? एबॉर्शन होता है तो हम बताए तनाव की वजह से। एक तनाव और क्या आता है, उमस वाला गर्मी, कैसे हम लोग एकदम बेचैन रहते हैं, तनाव में रहते हैं ना। यदि आपका बकरी का घर जो है शेड है, उसका हीट नीचे आ रहा है और आपका हवादार नहीं है, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि ऊपर पुआल वगैरह डाल लें ताकि हीट नीचे नहीं आए, और फैन लगाएं ताकि उसको हवा लगे, गर्मी ना लगे, बेचैनी महसूस ना हो। ताकि उसका, देखिए, हीट स्ट्रेस होता है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत तरह का होता है, तो हीट स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा समस्या आता है। क्योंकि बच्चों को बचाना सर बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से असली तो प्रोडक्शन जो है उसी से हमारा फॉर्म और फ्यूचर दोनों है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेस में आने से बकरियों को बचाएं। सबसे पहला चीज, बकरी यदि आपके स्ट्रेस से बच गई तो बहुत सारा समस्या का निजात ऐसे ही मिल जाएगा आपको।
यानी कि उसमें एबॉर्शन वाले में भी फायदा हो जाएगा। उसमें भी लूज मोशन में भी सर्दी खांसी में भी आधा समस्या आप इसी निजात पाए हुए हैं। तो स्ट्रेस में ना आए, तो जो खाना पहले उसको निरंतर मिल रहा था वो मिलते रहे, खाना में कोई कमी ना हो, और घूमने वाली थी तो कम से कम उसको आधा घंटा घुमाने की व्यवस्था कीजिए। ना तो अभी भी बरसात शुरू ना हुआ है, अभी से ही उसको स्टॉल फीट पर ढालने का कोशिश प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दीजिए। अचानक न कीजिएगा, अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, थोड़ी इसकी शुरुआत 7 दिन 10 दिन पहले से कर अभी लें। से शुरू कर दीजिए तो समस्या नहीं आएगा। तो ये सब टाइप से अधिक किसान लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मानसून की बारिश तो सर मौका नहीं देती है ना, वो तो आएगा तो 4 दिन 5 दिन लगातार चलते रहता है। तो उसमें एकदम बकरियां, सही बात है कि जो सर ने कहा कि स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, कि रोज बेचारी को मौज मारती थी, मैदानों में जाके हरी घास खाती थी और अचानक से आपने बंद कर दिया। तो ये चीज़ है कि अभी समय है, जो भी हफ्ता 10 दिन है, तो घोर बारिश, जो खतरनाक वाली बारिश होती है, उससे बचने के लिए सर का कहना बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, ये सब बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसी छोटा गलती की वजह से काफी नुकसान उठाते हैं। बकरी पालन में मैंने देखा है सर पर्सनली, छोटे बातों को तो लोग बहुत छोटा समझ लेते हैं। बड़ा बात कीजिए, बड़ा शेड बात कीजिए, बड़े नस्ल की बात कीजिए। पता नहीं क्या दुर्भाग्य है हमारा कि बड़ा शेड, बड़ा नस्ल, और भैया उसके बाद से जो 1-2 साल के बाद जो छोटापन आप में दिखता है ना, उसको बयां मैं नहीं करूंगा। सही बात है, बड़ा सा आप कर लेते हैं, बहुत हेवी खर्चा कर लेते हैं और अंत में फेल होते हैं, तो फिर तो आप छोटा बन गए, समाज में भी लोग आप पर हंसेगा। बिल्कुल, इसलिए छोटा से ही शुरू कीजिए और ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। सोनू भाई से सीखिए कैसे घास फूस का बना के आज 3 से 50 बकरियां कर ली है, तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं। सोनू भाई भी सर का मोबाइल जो है ये व्यस्त रहता है और व्हाट्सएप पे भी ये केवल रिप्लाई कर पाते हैं जी। तो उसके लिए सर हमने बोला है कि सोनू भाई से संपर्क करें, वो रहते हैं। अब उस पर भी उतना कॉल आता है ना सर कि उस पर भी अब व्हाट्सएप ही चला रहे हैं वो। ठीक है, गाड़ी चलाते रहते हैं सर, दिन भर कॉल बजते रहता है। आप बताइए, उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, तो बेचारे ने मजबूर होकर वो, लेकिन उसने व्हाट्सएप किया हुआ कि तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और बारिश में होने वाले जोखिम से आप बचिए, और बकरी पालन से जो वास्तव में अच्छा मुनाफा होता है उसको आप उठाइए जी, बेनिफिट और लीजिए। बिल्कुल। और सुधीर सर का बहुत खुशखबरी है कि पटना में अब तो 2-2 एक महीने में 2-2 ट्रेनिंग सेशन आयोजित होते हैं, और नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। और ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं सर, वो राजेंद्र नगर में होते हाँ, हैं। राजेंद्र नगर पटना टाउन में ही है, पटना रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। और प्रैक्टिकल के लिए जो लास्ट डे है, सोनू भाई का गोट फार्म जो है, हम लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, वहीं पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो भाई जब तक ये सिलसिला जारी है तब तक आप लोग भी लाभ उठाएं। तो चलिए, इसी उम्मीद से कि आप इन बातों को समझे होंगे। जो कन्फ्यूज़न अगर रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, कॉल करने की बजाय या व्हाट्सअप करने की बजाय आप कमेंट लिखिए। सुधीर सर एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, इसलिए आप कमेंट में उस चीज़ को लिखिए। अगर और भी कोई आपके पास सुझाव हो या फिर कोई परेशानी हो, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द इसी तरह से सुधीर सर के साथ नई नई सेशंस में, जहां हम नए नए चर्चाएं करेंगे, नए नए विषयों पर खोज करेंगे। तो चलिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जानकारियाँ ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड में सुधीर सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।